आज जो है हम लोग त्रिकोणमिति का जो 5 नंबर में पूछा जाता है प्रश्न सिद्ध करने वाला, वही प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे, जिसमें प्रश्नों की संख्या रहने वाला है 5 प्रश्न है और टोटल का टोटल प्रश्न आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो सारे प्रश्न को आप जो है बारीकी से देखिएगा। तो आइए बिना लेट किए हुए अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न, इसमें जो है टोटल प्रश्न की संख्या रहने वाला है 5 प्रश्न। तो आइए फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न आपसे कहता है कि बताइए, सिद्ध कीजिए कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल में 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। तो आइए अब हम लोग जो है इसको सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने में हम लोग करेंगे क्या इसको कि सबसे पहले जो भी होगा इसका कोई इधर वाले को ना हम लोग दायां पक्ष बोलते हैं, मतलब RHS बोलते हैं, और इधर वाले को हम लोग बायां पक्ष बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, जिसको LHS बोलते हैं। तो सिद्ध करने के तरीका में आपको ध्यान रखना कि कोई भी एक पक्ष को उठाइए, या तो दायां पक्ष को उठाइए और उससे बायां पक्ष दिखाइए, या तो बायां पक्ष को उठाकर दायां पक्ष दिखाइए। तो इस प्रश्न को जो है हम लोग सिद्ध करेंगे तो इसका बायां पक्ष को उठाकर, तो बायां पक्ष में लिखा हुआ क्या है, LHS में लिखा हुआ है कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो आपको एक बात को ध्यान रखना है कि जब भी त्रिकोणमिति में आपको सिद्ध करने के लिए कुछ भी प्रश्न रहे तो सबसे पहले उस प्रश्न को आप लोग कोशिश करना कि सारे प्रश्न को ना हम लोग साइन कॉस में बदल दे, यदि संभव हो तो साइन कॉस में उसको बदल दीजिए। जैसे देखिए इस प्रश्न को हम लोग करेंगे क्या, जहां कॉसेक थीटा है वहां पर हम लोग लिख सकते हैं 1 और बटे में कितना साइन थीटा। उसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा। तो आप लोग जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर, आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बटे में क्या होता है साइन थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। तो कॉट थीटा की जगह हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे कॉस थीटा बटे में कितना लिख देंगे साइन थीटा। अब क्या है, इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब यहां पर जब आप देखिएगा तो इसमें होगा क्या, ये भिन्न का घटाव आ गया। जब भिन्न का घटाव आ गया तो इसको भिन्न के घटाव के रूप में कीजिए। तो ये साइन थीटा और साइन थीटा का यदि आप एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा। होल स्क्वायर है तो रहने दीजिए। और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1 और माइनस में कितना हो जाएगा कॉस थीटा ही हो जाएगा। अब जब ये होल स्क्वायर है तो आप दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा और बटा में आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 पढ़ रहे हैं। यदि साइन स्क्वायर का थीटा का मान यदि आपसे निकालने के लिए बोला जाए तो कितना लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए इस प्रश्न में हम लोग करेंगे क्या, इस प्रश्न में जो है ना हम इसमें करेंगे क्या कि जहां साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा की जगह जो है हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इसको अब हम लोग लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको रहने दीजिए। अब जहां आपका लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा वहां पर आप बना दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बना दिए तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला और नजर आएगा, ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर। इसके बराबर आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, तो ए माइनस बी होता है और क्या होता है तो ए प्लस बी होता है। देखिए एक का स्क्वायर एक ही होगा, कॉस के ऊपर तो स्क्वायर है ही, तो इसको आप बना दीजिए। अब ऊपर में जो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कहने का अर्थ क्या है कि 1 माइनस कॉस थीटा कितना बार लिखा गया है, तो इसका कहने का अर्थ है 2 बार लिखा गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा को 2 बार लिख दीजिए। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला अब जो है आप अप्लाई कर दीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, ए प्लस बी पढ़े हैं, एक पढ़े हम लोग ए प्लस बी और क्या पढ़े हैं ए माइनस बी पढ़े हैं। तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से एक से कैंसिल कर दीजिए, तो एक कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा कितना, तो ये बचा है 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में कितना हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए आप लोग को सिद्ध करने के लिए कहा क्या गया था प्रश्न में, तो देखिएगा इस प्रश्न में आपसे कहा गया था कि सिद्ध कीजिए 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में कितना करना था सिद्ध आप लोग को बटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए जितना बोला गया था उतना जो है हम लोग का आंसर आ गया है 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। हम लोग चले थे बायां पक्ष से और हम लोग पहुंच गए कहाँ, तो हम लोग पहुंच गए हैं दायां पक्ष में। तो इस तरीका से इस तरीका के प्रश्न को हम लोग हल कर सकते हैं। अब आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, दो प्रश्न संख्या जो है एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है।
ये एक साल छोड़कर आप लोग से ये प्रश्न पूछते रहता है और 5 नंबर में पूछता है। देखिए इस प्रश्न को बनाएंगे हम लोग कैसे। इस प्रश्न में आपसे कहता है कि cos थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बटा में cos थीटा इक्वल में 2 सेक थीटा आपको प्रूव करके लाना है। या तो एग्जामिनर 2 सेक थीटा की जगह जो है आप लोग को एक बात और पूछ सकता है कि सेक को बदल देगा cos में, कहेगा 2 बटे में cos थीटा को सिद्ध कीजिए। तो दोनों का प्रोसेस सेम ही है, बस ये cos को उलट कर ये सेक आपसे पूछ देता है। तो ये पहले हम लोग इसको सीखते हैं बनाने के लिए कि कैसे बनाएंगे। तो ये तो हम आपको बताएं कि ये होता है आपका दायां पक्ष और ये क्या होता है आपका बायां पक्ष है। तो हम इस प्रश्न को जो हल करेंगे तो बायां पक्ष से। तो बायां पक्ष में लिखा हुआ क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है आपका cos थीटा बटे में कितना लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा और बटे में कितना लिखा हुआ cos थीटा। तो ये तो हम लोग लिख दिए हैं। अब आइए इसका फिर से हम लोग भिन्न का जोड़ निकालते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं भिन्न का जोड़ निकालने के लिए ना कि 3/4 का 3/4 और 5/3 का यदि आपसे बोला जाए तो कितना एलसीएम आप लोग निकालिएगा। तो इसका एलसीएम आप लोग 12 लिख सकते हैं या तो आप डायरेक्ट लिखिए 4 गुने 3 के रूप में। अब देखिए 4 और 4 आपसे मिला, क्या नहीं मिला 3 ने मिला, तो 3 इसमें गुना होगा तो यहाँ 9 होगा। 3 और 3 मिला, क्या नहीं मिला 4 नहीं मिला, तो 4 यहाँ गुना हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे 4 या 12 आप डायरेक्ट लिखते तो 4 3 बार में भागा देते तो 3 या 9 करते। तो इसी प्रकार से हम लोग इसका भिन्न का जोड़ कैसे निकाले कि 4 और 3 को गुना नहीं किए, उसी प्रकार से हम लोग छोड़ दिए। छोड़ने के बाद क्या किए कि 4 और 4 मिल रहा था तो 4 को छोड़े, 3 इसके साथ गुना कर दिए। उसके बाद क्या किए 3 और 3 मिला क्या नहीं मिला, तो 3 और 3 मिला तो 4 नहीं मिला था तो 4 इसमें गुना कर दिए हैं। उसी प्रकार से इसका भी एलसीएम आप लिखिए 1 प्लस साइन थीटा लिखिए, इनटू में कितना लिखिएगा cos थीटा लिखाएगा। तो लिख दीजिए दोनों को। अब देखिए इसके नीचे में 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा तो मिला, क्या नहीं मिला तो cos थीटा। तो cos थीटा को cos थीटा से आप गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा मिला, क्या नहीं मिला तो sin थीटा नहीं मिला, तो यहाँ पर sin थीटा गुना होगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा पहले से रखे हुए तो कितना बना देगा, ये 2 को बना देगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग इसका करेंगे क्या, उसके बाद करेंगे क्या कि देखिए cos स्क्वायर थीटा जैसे है ना तो इसको रहने दीजिए, cos स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा रहने दीजिए। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िए, क्योंकि आप लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर होता है प्लस में 2ab होता है और प्लस में कितना होता है b स्क्वायर होता है। तो देखिए a की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, b की जगह साइन है तो उसका कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में कितना होगा 2ab, तो 2 गुने a और b की जगह कितना साइन थीटा है तो साइन थीटा को रहने दीजिए। और जैसे आपका हर में जो लिखा हुआ वही बात को आप लिख दीजिए 1 प्लस साइन थीटा तो 1 प्लस साइन थीटा, इनटू में कितना लिखा हुआ cos थीटा तो cos थीटा। उसके बाद अभी हम तुरंत प्रश्न संख्या 1 में हम आपको एक बात को सिखाए हैं। प्रश्न संख्या 1 में हम आपको एक बात को क्या सिखाए हैं कि साइन थीटा साइन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो ये दोनों का मान 1 हो गया और ये पहले से 1 था तो 1 और प्लस में कितना हो गया आपका 1 हो गया, प्लस ये कितना बचा 2 साइन थीटा तो 2 साइन थीटा को रहने दीजिए, बटा में कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 प्लस साइन थीटा को रहने दीजिए, इनटू cos थीटा है तो cos थीटा को रहने दीजिए। अब उसके बाद इसमें करना क्या है आपको, इसमें करना क्या है 1 और 1 को आप यदि प्लस कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस में ये कितना हो गया 2 साइन थीटा और बटे में ये कितना हो गया 1 प्लस साइन थीटा। हर वाले जैसे लिखा हुआ आपका एलसीएम बस उसी प्रकार से आप इसको छोड़ दीजिए, केवल आपको अंश को हल करते हुए चलना है, आंसर आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद देखिए इसमें करेंगे क्या हम लोग 2 और 2 मिला तो 2 को आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ कितना बचा 1 और प्लस में कितना हो गया साइन थीटा, बटे में कितना हो गया 1 प्लस साइन थीटा और इनटू में कितना हो गया cos थीटा, तो cos थीटा को रहने दीजिए। देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा मिल गया तो ये बचा कितना 2 बटे में cos थीटा। तो यदि इतना कहता प्रूफ करने के लिए तो हम लोग इतना पर ही इसको छोड़ देते, लेकिन आपसे कह रहा था कितना प्रूफ करने के लिए, आपसे कह रहा था कि 2 सेक थीटा
क्योंकि cos थीटा को हम लोग उलट के भी लिख सकते हैं, कितना cos का उल्टा कितना होता है, तो 2 sec थीटा भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए प्रश्न में तो आपसे इतना ही बात को पूछ रहा था कि 2 sec थीटा को प्रूव कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है, कभी आपसे 2 sec थीटा भी पूछा जाए तो इसी तरीका से बनाएंगे, या तो आपसे 2 बटे में cos थीटा भी पूछा जाए तो इसी प्रकार से बनाएंगे। तो प्रश्न संख्या 2 तक ले आप लोग समझ गए होंगे। आइए प्रश्न संख्या अब हम लोग 3 को देखते हैं। ये सारा प्रश्न जो है आप लोग का एनसीईआरटी का है और सारा एग्जाम में आप लोग से पूछा गया प्रश्न है। सभी प्रश्न जो है पूछा गया आप लोग से 5 नंबर में। आइए तो प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। 3 को बनाने का तरीका क्या होगा, देखिए इसको बनाने का आसान विधि हम लोग करेंगे क्या, इसमें भी सबसे पहले जो आप हैं बायां पक्ष को उठाइए, तो एलएचएस को उठाते हैं। एलएचएस उठाने के बाद आप इसमें कॉमन देखिएगा क्या, साइन थीटा यहाँ है, यहाँ साइन क्यू थीटा है, तो जो आपसे मिल रहा है उसको सबसे पहले आप कॉमन ले लीजिए। तो साइन थीटा को कॉमन ले लिए तो कितना बचाएगा, 1 और माइनस में कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, बटा यहां भी देखिए हर में देखिएगा तो cos थीटा मिल रहा है तो लिख दीजिए cos थीटा को कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा, माइनस में कितना हो गया तो 1 हो गया। अब एक बात को आपको ध्यान क्या देना है, देखिए आप पढ़े होंगे एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि साइन थीटा और बटे में cos थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा और बटे में cos थीटा कितना होता है, तो ये होता है आपका tan थीटा होता है। तो देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा साइन थीटा बटे में cos थीटा, तो ये डायरेक्ट हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं tan थीटा। फिर आपका जैसे लिखा हुआ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिखिए, बटे में कितना लिखा हुआ 2 cos स्क्वायर थीटा। तो एक बात को आपको ध्यान देना क्या है कि देखिए आपको सिद्ध करने के लिए कहा गया था tan थीटा, तो tan थीटा तो आ ही गया। अब ये जो बचा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों तो एक्स्ट्रा है। अब हम लोग इसमें रूल लगाएंगे कि किस प्रकार से ये दोनों को कैंसिल कर दे। तो कैंसिल होगा तभी जब ऊपर में जो आपका लिखा हुआ वही हर में होना चाहिए, या और जो हर में लिखा हुआ वही अंश में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, cos स्क्वायर थीटा को हम लोग चेंज कर देते हैं, क्योंकि अभी हम तुरंत आपको बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 अधिक cos स्क्वायर थीटा बराबर आपसे पूछा जाए तो कितना लिख सकते हैं 1 और माइनस में कितना साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम लोग बना देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में 1 है तो माइनस में 1 को रहने दीजिए। अब आइए उसके बाद इसको और हल करते हैं। अब अंश में जैसे आपका बच गया है अंश को उसी प्रकार से आप छोड़ दीजिए, tan थीटा इंटू 1 माइनस कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा कितना हो गया 2 में 1 के गुना कीजिएगा तो कितना होगा 2, माइनस 2 में साइन स्क्वायर थीटा को गुना कीजिएगा कितना होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब उसके बाद यदि इसी को हल करेंगे तो देखिए क्या होगा, tan थीटा होगा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा बटा में आप देखिए तो इसमें होगा क्या 2 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो रहने दीजिए 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब आपका यहाँ बचा कितना tan थीटा, और जो है हमको यही बात को प्रूव करके लाना था। हम लोग बायां पक्ष से पहुंचे और कहा हम लोग पहुंच गए हैं दायां पक्ष में। देखिए आपसे इतना ही बात को आपसे पूछ रहा था कि आप tan थीटा को सिद्ध कीजिए, देखिए tan थीटा हम लोग सिद्ध कर दिए हैं। अब आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा, तो फिर इस सीरीज को हम जारी रखेंगे, अन्यथा फिर से हम आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव ही लाएंगे। आज हम आप लोग को सोचे कि थोड़ा जो है 5 नंबर वाले प्रश्न को बता देते हैं। अब आप लोग बताइएगा, तो ये प्रश्न संख्या 4 को भी देखते हैं। जितना भी इसमें प्रश्न लिखे हैं 5 प्रश्न लिखे हैं, पांचों एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस बात को आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। 4 में आपसे क्या कहता है, ये इधर जो है 1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा रूट अंडर इक्वल में आपको लाना है सेक थीटा प्लस में कितना लाना है tan थीटा। तो एक बात को आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी इस तरीका के क्वेश्चन आपको दिखाई पड़े रूट के रूप में, तो आप जो 9 क्लास में हर का परिमेयकरण पढ़े ना, बस उसी प्रकार से आपको कर देना है। बायां पक्ष को उठाइए, बायां पक्ष को लेकर चलते हैं। जो लिखा हुआ 1 प्लस साइन थीटा तो 1 प्लस साइन थीटा लिखिए, बटा में कितना है 1 माइनस साइन थीटा तो 1 माइनस साइन थीटा लिखिए। अब हर का परिमेयकरण आप लोग 9 क्लास में पढ़े होंगे कि जो हर में होता है तो
अंश और हर में हम लोग गुना करते हैं केवल साइन बदलकर। यदि यहाँ माइनस है तो हम लोग अंश और हर में क्या करेंगे, प्लस करके हम लोग गुना करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा। और यदि यहाँ प्लस रहता तो दोनों जगह माइनस, लेकिन यहाँ था माइनस तो दोनों जगह क्या किए, प्लस किए हैं। जब भी इस तरीका का रूट वाला आपको कभी भी सिद्ध करने के लिए मिले तो एक बात को एकदम आप निश्चित कर दीजिए कि उसमें हर हमेशा आपको हर का परिमेयकरण ही लगाना है। आइए तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें कहता है, अब इसको हल करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा को गुणा किया जाए तो ये कितना हो गया, 1 प्लस साइन थीटा, एगो और एगो मिलकर कितना बन गया, तो ये 2 गो हो गया। बटे में देखिए ये फिर से आपका फॉर्मूला हो गया। तो आपको अभी हम तुरंत एक फॉर्मूला बताए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ये आपका होता है ए माइनस बी और इनटू में कितना होता है, ए प्लस बी होता है। तो देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी है कि नहीं, मतलब दोनों बॉक्स में सेम बात होनी चाहिए, केवल दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए। तो देखिए इसमें भी 1 है साइन थीटा, इसमें भी 1 है साइन थीटा, लेकिन देखिए एक है माइनस तो एक क्या है प्लस। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर और माइनस में कितना बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर और माइनस में कितना लिख सकते हैं, बी का स्क्वायर, बी के जगह साइन स्क्वायर थीटा तो रहने दीजिए। आइए एक लाइन और इसको हल करते हैं। देखिए इसमें क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दीजिए। बटे में कितना है, एक का स्क्वायर तो आप जानते हैं एक है। देखिए फिर से आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप लोग भी जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब जो है इसको हम लोग हल करेंगे क्या, कि जो दोनों पर अलग अलग स्क्वायर है दोनों को हम सम्मिलित रूप से लिख सकते हैं। मैथ का ये रूल कहता है कि जब दोनों पर अलग अलग स्क्वायर हो और भिन्न के रूप में हो तो दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं। देखिए हम दोनों को एक साथ लिख दिए। इसका कहने का अर्थ हुआ कि 1 प्लस साइन थीटा के ऊपर भी स्क्वायर है और कॉस थीटा के ऊपर भी स्क्वायर है। तो आप लोग एक बात जानते होंगे कि यदि आपसे पूछा जाए कि केवल रूट का मान कितना होता है, तो केवल रूट का मान 1/2 होता है। तो ये आप जानते हैं कि स्क्वायर से रूट जो होता है ये कैंसिल हो जाता है। तो स्क्वायर से जब रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा ये कितना, तो ये बचा आपके पास 1 प्लस साइन थीटा और बटे में कितना बच गया है, तो ये कॉस थीटा। तो इतना तो आपको सिद्ध करने के लिए नहीं कहा गया था, तो फिर भी हम इसको एक स्टेप को और हल करते हैं। क्या करते हैं, दोनों को हम अलग अलग लिख देते हैं। दोनों का अलग कहने का मतलब क्या है, 1 बटे कॉस थीटा को भी अलग कर दिए हैं और साइन को भी अलग कर दिए, क्योंकि फिर से इसका एलसीएम निकाला जाए तो फिर से यही बात होगा। अब आप लोग जानते हैं कि कॉस को यदि उल्टा करेंगे तो ये कितना होगा, सेक थीटा होगा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना होता है, तो ये आपका होता है टैन थीटा। तो ये आपका क्या आ गया, RHS आ गया, क्योंकि आपको यही बात को ये सिद्ध करने के लिए कहा गया था। देखिए प्रश्न में सेक थीटा प्लस में कितना कहा गया था, टैन थीटा, और इतने बात को क्या किए हम लोग प्रूव कर दिए हैं। तो आइए अब प्रश्न संख्या जो है हम लोग 5 नंबर देखते हैं। अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न कहता क्या है आप लोग से, अंतिम प्रश्न में आपसे कहता है कि बताइए साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल में लाना है आपको क्या, 7 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो आइए अब जो है इसको हल करते हैं। हल क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है हम इसको बायां पक्ष को लेकर चलते हैं। तो बायां पक्ष को इसका लेकर जब चलते हैं तो इसमें देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो इसका जो है हम बायां पक्ष को लेकर चलते हैं। तो बायां पक्ष को लेकर जब चलेंगे तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आप जानते हैं कि कैसे टूटेगा, तो होता है a स्क्वायर, तो लिखिए a स्क्वायर, प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर, तो इसको कीजिए आप बी स्क्वायर के तौर पर, इसको जो है आप लोग बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह कितना है कॉस थीटा है, तो यहाँ पर लिखिए कॉस थीटा का स्क्वायर। अब प्लस में क्या पढ़े 2ab, तो 2 और साइन थीटा इंटू कितना होगी आपका, यहाँ देखिए आपका होगा ये कॉस थीटा नहीं, ये है आपका कॉसेक थीटा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ जो होगा ना आपका कॉसेक थीटा होगा, ये आपका जो होगा कॉसेक थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा नहीं होगा, ये जो होगा आपका कॉसेक थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कितना हो जाएगा, ये कॉसेक थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा 2ab, तो 2 साइन थीटा और इंटू में कितना हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा प्लस। अब इसको भी उसी प्रकार से हल कीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो इसको यदि हल करेंगे तो कितना होगा a स्क्वायर होगा, प्लस में कितना होगा बी स्क्वायर होगा, और प्लस में कितना होगा 2ab,
तो ये cos थीटा हुआ, इंटू में कितना हुआ, sec थीटा हुआ। तो आप कीजिए, इस तरीका के क्वेश्चन हम आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव में करवाए हैं कि sin थीटा है और sin का उल्टा जब भी गुणा में रहे तो ये कैंसिल हो जाता है। ये cos थीटा है, cos थीटा का उल्टा है, जब भी रहे तो ये कैंसिल में हो जाएगा। अब एक बात को और आप लोग जानते हैं कि देखिए sin स्क्वायर थीटा है और देखिए यहाँ cos स्क्वायर थीटा है और प्लस में है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान आप जो है 1 लिखिए, प्लस में कितना है cosec स्क्वायर थीटा, तो लिखिए cosec स्क्वायर थीटा, प्लस में कितना है 2 है तो 2 लिखिए, प्लस देखिए ये cos स्क्वायर थीटा के और sin स्क्वायर थीटा को मिलाकर तो 1 ही लिख दिए हैं, प्लस में कितना बचा आपके पास sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा लिखिए, प्लस में कितना 2 है तो 2 को लिखिए। अब आइए अब इसी को हल करते हैं। जब इसी को यदि आप हल कीजिएगा तो देखिए ये कितना होगा, 2 कितना हुआ 4 और 4 और 1 कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 5। अब प्लस में कितना हो गया cosec स्क्वायर थीटा, अब प्लस में कितना हो गया sec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा प्लस में कितना हो गया, तो sec स्क्वायर थीटा। लेकिन एक बात को आपको ध्यान देना है कि ये 5 के जगह जो है ना आपसे पूछ रहा है 7, तो और एक बात को और, जहां cosec स्क्वायर थीटा है sec स्क्वायर थीटा उसके जगह पर क्या पूछा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो यदि cosec स्क्वायर थीटा को cot में बदले और sec स्क्वायर थीटा को tan में बदले तो इसका आंसर आ सकता है। तो देखिए इसको हम बदलेंगे कैसे, इसको बदलने के लिए क्या करेंगे कि इसका आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे। पहला फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, इसका मान आप लोग पढ़े हैं, ये 1 पढ़े हैं। फिर आप लोग पढ़े हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा, इसका मान आप लोग कितना पढ़े, तो इसका भी मान आप लोग 1 पढ़े हैं। तो अब इसी प्रश्न को अब हम लोग करेंगे क्या, इसको करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, 5 है तो 5 को रहने दीजिए, जहां cosec स्क्वायर थीटा है तो देखिए ये cosec स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग ये बात को लिख सकते हैं कि इधर ये है ये cot माइनस में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस में। तो cosec स्क्वायर जगह के हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कितना cot स्क्वायर थीटा, प्लस जहां sec स्क्वायर थीटा है उसके जगह पर कितना लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसी को आप ऐड कीजिए, देखिए 5 और 1 कितना हुआ 6 और 6 और 1 कितना हुआ 7, प्लस में इसको सजा के लिख दीजिए, कितना हो गया tan स्क्वायर थीटा और प्लस में कितना हो गया, ये हो गया आपका cot स्क्वायर थीटा। तो ये हम लोग बायां पक्ष से चले थे और कहां पहुंच गए हम लोग, दाएं पक्ष में। देखिए हम लोग से इतना ही बात को पूछा गया था, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, देखिए हम लोग इतना को दिखा दिए हैं। अब इसका जो छठा प्रश्न है आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि ये सीरीज को जारी रखे या फिर ऑब्जेक्टिव ही सीरीज को लाए। देखिए इसमें आपसे पूछ रहा प्रश्न संख्या 6 में कि 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका मान कौन होगा, sin 60 डिग्री होगा, cos 60 डिग्री होगा, tan 60 डिग्री होगा या sin 30 डिग्री होगा। इसका आंसर जो है आप लोग जरूर अपना अपना जो है कमेंट कीजिएगा।